नमस्कार, मैं विकास इजी टेक्निक यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, यहां पर आज हम बात करने वाले हैं यूपी आईटीआई अनुदेशक भर्ती जो 2022 में आपकी निकली थी उससे संबंधित यहां पर हम बात करने वाले हैं। तो यहां पे देखिए आपका जो है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो यहाँ पर अर्हता संबंधित अभिलेख अपलोड करने के विषय एक आवश्यक सूचना है। तो यहाँ पर इस सूचना में आपको आपके डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए कहा गया है। तो यहाँ पर आपके जो डॉक्यूमेंट हैं आईटीआई अप्रेंटिस सर्टिफिकेट जो भी आपने योग्यता की है, सीआईटीएस सर्टिफिकेट और आपकी मार्कशीट, इन सभी को यहाँ पर मर्ज करके अपलोड करना है। उससे संबंधित ये सूचना है। तो यहाँ पर देख लीजिए जो आपका आयोग की विज्ञापन संख्या फरवरी 2022 में जो वैकेंसी ओपन हुई थी, तो यहाँ पर कुछ 59 व्यवसायों यानी कि 59 ट्रेड के लिए 2504 पदों पर वैकेंसी ओपन की गई थी। तो जिसके लिए 18 जनवरी 2022 से 8 फरवरी तक ऑनलाइन आवेदन किए गए थे। लेकिन बाद में यहाँ पर 59 व्यवसायों के जगह पर 42 व्यवसायों में यानी कि 2504 पदों की जगह पर अब सिर्फ 2406 पदों पर चयन किया जाना है। इन्होंने यहाँ पर एक 2022 में शुद्धि पत्र प्रकाशित किया था। उस शुद्धि पत्र में इन्होंने दिनांक को 19 दिसंबर 2022 को पूरा स्पष्ट बताया था। तो यहाँ पर उक्त के क्रम में यानी कि जो 42 आपके व्यवसाय हैं उनमें यहाँ पर चयन किया जाना है। तो उसमें यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए यहाँ पर आपको दिशा निर्देश जो दिए गए हैं और आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। तो यहाँ पर सर्वप्रथम अभ्यर्थी को आयोग की जो वेबसाइट है उस पर लॉगिन कर लेना है। वहां से आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के जो भी है यहाँ पर सबमिट करोगे तो। और नंबर 2 में यहाँ पे देखिए बोला गया लॉगिन करने के उपरांत अभ्यर्थी को स्क्रीन पर प्रदर्शित प्रत्येक शैक्षिक अर्हता के सापेक्ष अपने अभिलेख को अपलोड करने के उपरांत सेव डॉक्यूमेंट विकल्प को क्लिक करना होगा। सेव डॉक्यूमेंट विकल्प क्लिक करने के उपरांत अभ्यर्थी अपने अपलोड किए गए अभिलेख को व्यू भी कर सकता है। तो यहाँ से आप जो अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे तो वहां पर व्यू पर क्लिक करके भी देख सकते हैं। तो डॉक्यूमेंट यहाँ पे देखिए 3 नंबर में आपको स्पष्ट बताया गया है, अभ्यर्थियों को अपने पूर्व में सबमिट किए गए आवेदन में भरे गए विवरण के सापेक्ष अपना राष्ट्रीय शिल्प अनुदेशक प्रमाण पत्र एनसीआईसी, एनसीआईसी का फुल फॉर्म होता है नेशनल क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर सर्टिफिकेट, सीआईटीएस क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग सिस्टम। तो यहाँ पर आपको प्रमाण पत्र और इसका जो मार्कशीट सीआईटीएस की जो परीक्षा जो आपकी मार्कशीट है, तो यहाँ पर सेमेस्टर वाइज मॉड्यूल वाइज जो आपके जैसे पहले सेमेस्टर वाइज उसके परीक्षा होती थी मॉड्यूल वाइज, तो इनकी यहाँ पर मर्ज करके जो आपको पीडीएफ बना करके अपलोड करनी होगी। तो यहाँ पर आपको जैसे सीटीआई का सर्टिफिकेट आपका हो गया और आपका सीटीआई की सभी मार्कशीट जितनी भी आपके पास मार्कशीटें हैं उनको यहाँ पर आपको अपलोड करना है। तो जैसे किसी के पास 2 सेमेस्टर हैं तो 2 सेमेस्टर हैं, उसके बाद में उनकी एक मार्कशीट है तो उसको भी यहाँ पर अपलोड करना है। इन सभी को मर्ज करके सीटीआई का सर्टिफिकेट और उसकी जो भी आपकी सेमेस्टर वाइज या मॉड्यूल वाइज जो भी मार्कशीट है उन सभी को एक पीडीएफ में बना करके अपलोड कर देना है। उसके बाद में यहाँ पर 4 नंबर में बोला गया है अभ्यर्थी को डिग्री डिप्लोमा तथा एनटीसी यानी नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट और एनएसी नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट, यदि आपने यहाँ पर अप्रेंटिस किया है या आईटीआई किया है या डिप्लोमा जो भी किया है तो अंक पत्र व प्रमाण पत्र को एक साथ में मर्ज कर उनकी पीडीएफ अपलोड करनी होगी। तो यहाँ पर यदि आपने आईटीआई की है तो आपके यहाँ पर 2 सेमेस्टर 4 सेमेस्टर भी होंगे, तो उनकी सभी की आपको मार्कशीट है उनको प्रमाण पत्र के साथ में मर्ज करके अपलोड करना होगा। 5 नंबर में देखिए आपसे बोला जा रहा है औद्योगिक अनुभव रखने वाले जो अभ्यर्थी हैं उनको यहाँ पर उद्योग की रजिस्ट्रेशन संख्या जो उद्योग की रजिस्ट्रेशन संख्या है और विधिमान्य टीआईएन अथवा 10 नंबर और 10 नंबर जो कंपनी का है और जो संख्या भरनी होगी तथा संस्था का नाम एवं पता जो है भरना होगा और अनुभव की अवधि को अंकित करना होगा। आपका अनुभव कब से कब तक है यहाँ पर स्पष्ट अंकित करना होगा। तो यहाँ पर आपको कंपनी का रजिस्ट्रेशन संख्या, विधिमान्य टिन अथवा 10 नंबर और कंपनी का नाम, पता और अनुभव
की जो अवधि है उसको अंकित करना होगा। 5 नंबर में आपको यहाँ पर बताया गया है। 6 नंबर में देखिए बोला गया किसी संस्थान से अध्यापक अथवा प्रशिक्षक के रूप में कार्य करने के अनुभव होने की स्थिति में अभ्यर्थी को संस्था का नाम एवं पता तथा अनुभव की अवधि को अंकित करना होगा। जो आईटीआई में इंस्ट्रक्टर के पद पर, प्राइवेट आईटीआई में इंस्ट्रक्टर पद पर कार्यरत हैं, तो उनका एमआईएस पोर्टल पर डाटा होता है, वहां पर कब से कब तक उन्होंने वहां पर ट्रेनिंग दी है, तो उसका पूरा डिटेल के साथ में यहाँ पर उनको भरना होगा। 7 नंबर में देखिए बोला जा रहा है अभ्यर्थियों को उनके द्वारा पूर्व में सबमिट किए गए आवेदन के सापेक्ष सुसंगत क्षेत्र में प्राप्त अनुभव प्रमाण पत्र एक या एक से अधिक एक साथ मर्ज कर उसकी पीडीएफ अपलोड करनी होगी। सुसंगत क्षेत्र में यानी कि जैसे आपने फिटर के लिए अप्लाई किया तो फिटर से संबंधित अनुभव प्रमाण पत्र आप यहाँ पर अपलोड कर सकेंगे। ऐसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा दिव्यांग श्रेणी के अंतर्गत आवेदन किया है, ऐसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा दिव्यांग श्रेणी के अंतर्गत आवेदन किया गया है, उन्हें अपने आवेदन पत्र में दिव्यांगता की उप श्रेणी को अनिवार्य रूप से अपडेट करना होगा। जैसे उप श्रेणी, कोई फिजिकली हैंडीकैप है और इसमें कई टाइप ओएच ऐसे करके हैं, तो यहाँ पर उनको अपनी उप श्रेणी को सिलेक्ट करना होगा। देखिए 9 नंबर में बताया गया है जो भी आप डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे पीडीएफ का अधिकतम साइज 2 MB रहना चाहिए। सभी मर्ज करके जो पीडीएफ बनाओगे डॉक्यूमेंट की, तो उसकी अधिकतम जो साइज है वो 2 MB है। अभ्यर्थी द्वारा अपलोड किए जाने वाले अभिलेख जो हैं वो स्पष्ट पठनीय होने चाहिए। अस्पष्ट अपठनीय होने की स्थिति में आपका अभ्यर्थन की पात्रता पर विचार नहीं किया जाएगा, तो यहाँ पर आपका आवेदन कैंसिल भी हो सकता है। तो आप अपना स्पष्ट पठनीय डॉक्यूमेंट को स्कैन करके यहाँ पर अपलोड करिएगा। अभ्यर्थी द्वारा समस्त अभिलेखों को अपलोड करने व वांछित प्रविष्टियां अंकित करने के उपरांत वेरिफिकेशन कोड आएगा, तो यहाँ पर आपको सबमिट करना होगा। सबमिट विकल्प को क्लिक करने के उपरांत अभ्यर्थी द्वारा अपने अपलोड किए गए अभिलेखों में कोई परिवर्तन नहीं कर सकेगा। जब आप सबमिट अपना आवेदन कर देंगे तो आप वहां पर अगर कोई परिवर्तन करना चाहेंगे तो उसमें कोई चेंजिंग नहीं कर सकेंगे। अतः अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि वह अपने अपलोड किए गए अभिलेखों को भलीभांति पुष्टि करने के उपरांत ही सबमिट विकल्प को क्लिक करें, अन्यथा अभ्यर्थी को त्रुटिपूर्ण अथवा भ्रामक अभिलेख अपलोड करने पर आयोग द्वारा उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। अभ्यर्थी यहाँ पे जैसे हैं कि फर्जी एक्सपीरियंस या कोई अन्य फ्रॉड दस्तावेज या त्रुटिपूर्ण आवेदन भी रहेगा, तो ऐसे में यहाँ पर किसी भ्रामक अभिलेख अपलोड करने पर तो उनके विरुद्ध यहाँ IPSSC आयोग के द्वारा उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। तो यहाँ पर अभ्यर्थियों से निवेदन है कि वो अपना वैलिड ही डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड करें, फर्जी डॉक्यूमेंट ना अपलोड करें कहीं से भी बना करके। जो भी नियमानुसार दस्तावेज है उसे ही अपलोड करना। अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि उनके द्वारा अपलोड किए गए अभिलेखों के आधार पर ही पात्र पाए जाने की दशा में अनुदेशक मुख्य परीक्षा 2021 का जो है आपका हेतु शॉर्ट लिस्टिंग जो की जाएगी, उत्तर प्रदेश राज्य की औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान अनुदेशक और फोरमैन जो सेवा नियमावली बनाई गई थी 2021, उसके अनुसार यहाँ पर शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी। अतः अभ्यर्थियों से उनके आवेदन पत्र में उपरोक्त अनुसार शैक्षिक अथवा अनुभव संबंधी अर्हता के सापेक्ष आवश्यक अभिलेख अनिवार्य रूप से दिनांक 28 फरवरी 2023 की मध्य रात्रि तक अपलोड किए जाने अपेक्षित है। निर्धारित तिथि तक अभ्यर्थियों द्वारा अपने आवेदन पत्र में वांछित विवरण अंकित न करने एवं अभिलेख अपलोड न करने की स्थिति में मुख्य परीक्षा की शॉर्ट लिस्टिंग हेतु पात्र नहीं समझा जाएगा। तो आप सभी को अभिलेख अपने 28 फरवरी 2023 तक अपलोड कर देना है। यदि उसके बाद में आप यहाँ से आपकी साइट बंद हो जाएगी, उसके बाद में आप अपने दस्तावेज अपलोड नहीं कर पाएंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है, जो भी अभ्यर्थी अपना यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड करना चाहते हैं, जो यहाँ पर वैलिड है, वो अपना डॉक्यूमेंट यहाँ पर 28 फरवरी 2023 तक अपलोड कर दें।
तो ये कुछ खास सूचना थी ITI स्टूडेंट के लिए। उसके बाद में शॉर्ट लिस्टेड किए जाएंगे, उसके बाद में आपका एग्जाम होगा, एग्जाम होने के बाद में आपका चयन किया जाएगा। तो यहाँ पर जो मेरिट में बच्चे फाइट करेंगे तो उनको यहाँ पर सिलेक्शन मिलेगा। तो ये कुछ खास सूचना थी PSSSC की तरफ से, मैंने आपको पूरा विस्तार पूर्वक बताने का कार्य किया है। तो यहाँ पर यदि आपको वीडियो से इंफॉर्मेशन मिली हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी यह जानकारी मिल सके। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको आने वाले हर नए वीडियो की सूचना अथवा नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।